दोस्तों, सोलर की कीमत में नुमाया कमी हो चुकी है और यही मौका है कि आप घर के बरकी आलात को सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करवा के बिजली के भारी बिलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस सुनहरी मौके में मैं आप लोगों के लिए प्राइमेक्स वीनस 2000 सोलर इन्वर्टर लेकर आया हूँ। ये इन्वर्टर एक घर की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। यानी इस इन्वर्टर पे आप पंखे, लाइटें, फ्रिज, इस्त्री, कंप्यूटर वगैरह बआसानी चला सकते हैं। सिर्फ हम आपको इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ इसको मुकम्मल टेस्ट करके वो रिजल्ट्स भी आपके सामने दिखाएंगे। टेस्ट रिजल्ट्स दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को इन्वर्टर के बारे में मैक्सिमम मालूमात हासिल हो ताकि आप इसका बेहतर तरीके से इंतखाब कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें से एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इसकी 5 साल की टोटल वारंटी है, जिसमें 1 साल जो है वो कंप्लीट वारंटी है और 4 साल जो है वो सर्विस वारंटी है। इसके साथ साथ हमें इन्वर्टर के बॉक्स में से एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें इन्वर्टर इंस्टॉलेशन से लेकर उसके पैरामीटर सेटिंग तक कंप्लीट मालूमात इसमें बताई गई होती है। इसके साथ साथ लास्ट में हमें एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है, जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट है। अनबॉक्सिंग मुख्तसर टाइम में हम इसलिए करते हैं ताकि आपको बाकी टेस्टिंग फीचर्स के बारे में मैक्सिमम मालूमात फराहम कर सकें। दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का सबसे पहला टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लोड टेस्ट। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि हमें इन्वर्टर का लोड टेस्ट लाजमी करके दिखाएं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि इस इन्वर्टर पे हम मैक्सिमम कितने वाट लोड चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने इस इन्वर्टर पे कुछ पंखे, लाइटें वगैरह चलानी शुरू की हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता लोड जो है वो चला रहा है। इस पर हमने इस्त्री भी चलाई है, ताकि हमारा टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम 1600 वाट 1500 वाट तक लोड जो है वो ले जाएं। कंप्यूटर भी हमने चला दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो लोड चल रहा है वो 1.3 किलोवाट, 1.4 किलोवाट तक लोड आ चुका है, 1.5 किलोवाट तक लोड आ चुका है और अब आपके सामने जो है 1.6 किलोवाट जो है वो लोड चला रहा है। क्योंकि ये 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो हमें इसने मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। परसेंटेज अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो इस वक्त इन्वर्टर 100% लोड पे चल रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें किसी भी किस्म का 7 नंबर का यानी ओवरलोड का एरर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं हमेशा की तरह आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि किसी भी इन्वर्टर से या किसी भी बरकी आले से अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको 80 से 85% तक एफिशिएंसी उसकी यूज करें। इससे ज्यादा आप उसको इस्तेमाल ना करें। यानी इस इन्वर्टर में ये खासियत है कि आप इसको 1600 वाट तक चला सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1300 वाट 1350 वाट तक इसको यूज करें, इससे ज्यादा यूज ना करें। तो दोस्तों, अब हम टेस्ट करते हैं इसका प्योर साइन वेव टेस्ट। कंपनी ने ये कहा है कि ये इन्वर्टर जो हमें आउटपुट देता है वो प्योर साइन वेव देता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने ऑसिलोस्कोप को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इन्वर्टर को पावर ऑन करने लगा हूं और आपके सामने स्क्रीन में जो है वो वाज़ेह हो चुका है कि ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम कर रहा है। यानी सेकंड टेस्ट भी हमारा सक्सेसफुल जो है वो हो चुका है। अब हम चेक करते हैं। कंपनी ने कहा कि ये 12 वोल्ट का सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर जो है ये 400 वोल्ट तक सोलर की वोल्टेज नहीं दे सकते हैं। ये एक सरप्राइजिंग बात है एक उस इन्वर्टर के लिए जो सिंगल बैटरी वाला है, यानी 1500 वाट 1600 वाट की रेंज में जो इन्वर्टर आ रहा है उसको 400 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने इस इन्वर्टर पे सोलर के 343 वोल्ट कनेक्ट कर दिए हैं और ये इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक की फीचर्स के बारे में बताता हूं। तो ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आता है। इसमें 80 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर देखने को हमें मिलता है। इस इन्वर्टर के साथ आप वाईफाई डिवाइस लगा के पूरी दुनिया में बैठकर कहीं से भी इसका डाटा जो है वो लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी को भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में हमें एंटी डस्ट किट भी देखने को मिलती है। दोनों साइडों पे हमें जो है वो एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि डस्ट और नमी की वजह से जो मसाइल हैं वो कम
कम से कम हमें देखने को मिलेंगे। अब हम इसका टेस्ट करने जा रहे हैं पीवी जनरेशन टेस्ट कि ये सोलर से कितने वाट जनरेशन मैक्सिमम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जैसे जैसे आपको पता हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, आप जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पे सोलर की जनरेशन बढ़ती जाएगी। तो मुझे मैक्सिमम टारगेट अचीव करना है तो मैंने इस पे मैक्सिमम लोड डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि सोलर की जनरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इस वक्त 1.8 किलोवाट तक जा चुकी है। आप ये सोच रहे होंगे कि 1.6 किलोवाट तो इसकी लोड की कैपेसिटी है, तो 1.8 किलोवाट सोलर कैसे जनरेशन कर सकता है। तो आपको ये बताता जाऊं कि ये जो इजाफी पावर है ये बैटरी चार्जिंग में यूज हो रही है। अब यहाँ पे एक और सवाल भी आता है कि जब ये 2000 मॉडल है, 2000 वाट तक सोलर की जनरेशन कर सकता है, तो 1800 वाट मैक्सिमम क्यों दिखा रहा है? इसको तो 2000 दिखानी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इस वक्त जो बैटरी हमने इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट की हुई है वो मैक्सिमम चार्ज है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे उसके जो चार्जिंग करंट है वो मिनिमम सेट किए गए हैं। आप अपनी बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक चार्जिंग करंट को सेट करेंगे और फिर उसके साथ साथ जो है आप उसी तरीके से सोलर की जनरेशन मैक्सिमम कर सकेगा। तो हमारा पीवी जनरेशन का जो टेस्ट था कामयाब रहा। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है, तो आपको ये बताता जाऊं कि अभी जो इसकी कीमत है वो 55,000 पे इसकी कीमत है। आप में से किसी भी शख्स को अगर ये इन्वर्टर चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में आप अपने करीबी कोई भी प्राइमेक्स सोलर एनर्जी का जो डीलर है वहां से इन्वर्टर को बआसानी परचेज कर सकते हैं। अगर ये इन्वर्टर आपको हमसे खरीदना है तो आप ये इन्वर्टर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे भी खरीद सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।